तो समुद्र में केवल गंगा जी ही नहीं जाती, यमुना जी भी जाती है ना। समुद्र में ब्रह्मपुत्र भी जाती है, समुद्र में हमारे महानदी भी जाता है, हमारा सोड़ूर भी जाता है, हमारा पैरी भी जाता है, शिवनाथ भी जाता है, अरपा भी जाता है। ये जितने नदियां हैं सब आखिरी गंतव्य कहाँ है? समुद्र। तो समुद्र में जब सारे नदियां जा करके मिल जाते हैं तो समुद्र में यदि कोई खड़े हो जाए या मैं खड़े हो जाऊं और समुद्र के जल को ऐसे अपने हाथ में उठा लूं, अंजलि में उठा लूं और अंजलि में उठा करके आपको पूछूंगा भैया ये कौन से नदी के जल है, तो क्या आप बता पाओगे? वहां बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र से मिलते ही नदी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर वो नदी नदी नहीं रह जाता, समुद्र का जल रहता है। कोई उसमें ये नहीं बता सकता कि ये गंगा का जल है, यमुना का जल है, ब्रह्मपुत्र का है, महानदी का है, पैरी का है, अरपा का है, सोड़ूर का है। तो समुद्र से मिलते ही नदी का अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जीवात्मा जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, कभी सूकर कुकर आदि योनि को प्राप्त करते हुए भटकते 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 अंतिम गंतव्य कहाँ पहुंचता है? परमात्मा। परमात्मा में जाकर के वो विलीन हो जाता है। और जब परमात्मा में विलीन हो जाता है अर्थात वो श्रीमन नारायण ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चामत्प्रामितश्वर रज्ञातानि संयातिर्वायुर्गन्धः निवासः स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रान्तं स्थितं वापि भुञ्जानामावडान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जब उस परमात्मा में जाकर के हम विलीन हो जाते हैं तो उस आदि नारायण में, फिर उस परम पिता परमेश्वर में फिर हम ये नहीं जान पाते कि ये महाराज का शरीर है, ये परीक्षित का शरीर है, ये तबला वादक का शरीर है, ढोलक वाला का शरीर है, ये साउंड वाले का शरीर है, ये श्रोताओं का शरीर। क्यों वहां केवल एक ही शरीर रहता है, नारायणम परा वेदा नारायणम परा गजा नारायणम परा शास्त्र नारायणम परायणम। वहां उनसे मिलने के बाद हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मोक्ष।